रेडी दाकड़ सुनने वाले और देखने वाले सारे लाडला ने सज्जन सिंह की राम राम। भाइयों, किसी भी रागनी ने श्रोताओं के दिलो दिमाग तक पहुँचाने में उस कलाकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज हम जिस हस्ती का इंटरव्यू आपके सामने लेकर आए हैं वह हैं बाली शर्मा जी। लो सुनो। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप अपने टाइम के बहुत ही मतलब अच्छे और बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हो, और आपने बहुत ही उस टाइम के जो दौर था वो बहुत ही महान कलाकारों के साथ में आपके मुकाबले हुए हैं जी। तो किस तरह आता मतलब आपने इस गाने का चस्का पड़ा है? देखिए, गाने का चस्का, एक तो इस गाने में दो लाइन होती हैं। एक तो आदमी जैसे बच्चा ट्यूशन पढ़ता है उससे कामयाबी मिले, लेकिन वो कामयाबी मिले न मिले, एक गोल्ड गिफ्ट होता है भगवान का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद। तो बचपन से ही बाल सभा से मेरे गांव के कई लड़के गाया करते थे, तो मैं सबसे फसड्डी में मैं गायक था। मेरी एक लगन थी। गांव में बहुत, मेरी नगरी बहुत सुंदर और विचारधारा की नगरी है, और हर घर में दादा लक्ष्मी चंद की, मांगे राम की, पंडित जगन्नाथ की, जो महान कवि हुए हैं उनकी कविताएं को हमारे से भी ज़्यादा वो लोग याद रखते हैं, जानते हैं और गाते हैं। पॉपुलरिटी आना एक दूसरी बात है, अंदरूनी रहना एक दूसरी बात है। जब भी गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो वो लोग हम गाते हैं तो हम डरते रहते हैं, कभी ये बीच में कोई बोल जाए ये टोक दें, तो ये भय बढ़िया रहता है दिल के अंदर। तो गांव में बाल सभा से सैटरडे को, शनिवार को एक मीटिंग हुआ करती थी। आज भी होती होगी, आज तो स्कूल में आना जाना कम हो गया, अब नहीं देखते। सरकारी स्कूल में तो आज भी हो, सरकारी स्कूलों में देहात में पहले बहुत कुछ हुआ करता, और आसपास के गांव के गुआंढ के लोग उसको कोई चुटकुला कहता, कोई गीत गाता, कोई लड़की भजन सुनाती, कोई लड़का गीत गाता, कोई और हर तरह की अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। तो उसमें हम भी शामिल हुए। मेरे बारे में भी किसी ने बताया कि मेरे जोड़ीदार है पप्पू, वो बहुत अच्छा गाता था और अब भी बहुत बढ़िया कलाकार है। वो उस समय वो मेरे से सीनियर था बल्कि। और भी मेरे गांव के बहुत अच्छे अच्छे गायक रहे, मतलब सबसे फसीडी में ही था। तो मैं वो गांव में बोला, किसी ने इशारा कर दिया ये बाली भी गाता है। तो मैं वो मास्टर जी अपने गांव सांगा हमारे गुआंढ में, वहाँ का मास्टर महावीर जी, एक मास्टर जी हीरा सिंह जी, एक बामड़ा का मास्टर जी करतार सिंह, ये दो चौधरी थे, एक पंडित जी और एक लाला जी अपने बनारस गुप्ता चीफ मिनिस्टर मानेरू के। ये हमारा गुआंढ लगता है। तो वो वहाँ का रघुवीर मास्टर था। तो ये बड़े प्यार रखा करते हमारे से। तो उन्होंने कहा भाई चलो भी, महावीर मास्टर करने लगा, अभी बाली ऐसे इशारा किया मेरे को, बोला मेज पे टेबल पे खड़ा हो जा रहा कि नहीं सुना। तो पहला दौर है मेरा, वो पहला प्रथम मेरे हिचकिचाहट बनी हुई थी। मैं 3.5 घंटे मेज पे खड़ा रखा और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं गीत गा दूं। याद तो थे मेरे, याद तो मेरे थे, लेकिन वो मनोबल था वो नहीं बढ़ रहा आगे। हाँ ऐसा, हाँ सामने। तो मैंने मन ही मन में, बच्चा था मैं, मन ही मन में सोचा भाई ये तो ये तेरा पीछा क्यों कुछ छोड़े, नो तो तू खड़े रहेगा। तो मैंने रागनी सुनाई, भजन सुना, पंडित लक्ष्मी चंद की चमकी चमकी री माँ बिजली गगन में बादल छाए, सखी सहेली इकट्ठी हो गए बागा के मागी, सखी सहेली इकट्ठी हो गए बागा के मागी। मतलब ये बोल थे उस रागनी के। वो रागनी पूरी सुनाई तो बड़े प्रभावित हुए। हर सैटरडे को या एक किस्म की ड्यूटी लगी, फिर मेरी भी हिचकिचाहट खत्म होगी। तो जैसे हर शनिवार को हम तैयारी करने लगे, फिर भाई कोई न कोई एक आधा नया गीत और सुनाए। तो वो याद करते रहे। 25 पैसे में किताब आ कर दी लक्ष्मी चंद की। तो हमें तो किताब के ऊपर नत्थू घोगा निवासी लिखा हुआ था, उसकी तस्वीर थी। तो मैंने सोचा लक्ष्मी चंद यो है। उसको लक्ष्मी चंद मान के चलता था मैं। हाँ लक्ष्मी चंद मान लिया, मैं ये मान लिया लक्ष्मी चंद यो है। इसकी फोटो तो इसकी है। और नत्थू घोगा निवासी का तो माँ छपवाणिया होगा। इतना अनुभव भी नहीं था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, बच्चे थे। इतना पता भी नहीं होता। तो वो हमने उसमें तो याद, अशुद्धि का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उसमें एक दो रागनी याद करके अंदर सुनाते रहे। एक इस तरह पैड़ी और गांव में प्रोग्राम होने लगे, फिर गुआंढ में होने लगे। फिर गांव की हमारा दादा सरपंच रघुवीर हुआ करता, फिर उसके पास गांव की पंचायत आने लगी। लड़कियां ने हमारे गांव में प्रोग्राम उड़े भेज दो। तो पढ़ाई की तरफ ध्यान कम होता चला गया, गाय की तरफ ज़्यादा बढ़ता चला गया। गांव के
जिम्मेवार मौजूद आदमी जो लाइन में संस्कृति लाइन में जो इच्छा रखते थे, वो गांव के उच्च कोटि के जो इनका एक ग्रुप था वो साथ में होने लगे। एक तांगा हुआ करता गांव में, एक जो हमारा एक लड़का था अशोक, अब भी है वो, उसका तांगा था, उस तांगे में जा करते हम। उसके बाद इतने बड़े साधन भी नहीं थे। हाँ, पहले इतने साधन हुआ करते थे। हाँ, फिर वो ये चलते थे ये स्कूटर 3 पहिए वाले, वो बोलते हैं टम्पू, फिर उनमें जाते थे। तो इसी तरह आहिस्ता करके न पूरे गुआंढ में, भिवानी में कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है जिसमें 20-30 बच्चों की सटी न जगह रखी हो। क्या रुपये दिया करते, हाई रुपये से दिया करते, और 9 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ करता और सुबह 4 बजे जय बोलिया करते, एक लिफाफा दाने का, एक चाय कप पिला के, और जब जय बोल के जब आ जाते थे। लेट होते तो हमारे मंदिर था बाबा कांवड़िया का, एक बाबा लोडपीर का, वहाँ बैठ जाते थे। अगर इसी कोई घड़ी ही हमारी कोई उस वक्त यहाँ शहर में कोई जान पहचान भी नहीं थे, लेकिन इन जो लोग वो शौकीन थे मेहनत, वो एज प्यार रखा करते, भाई यहाँ बैठो आराम करो, कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह चलते फिर तो साधन भी बढ़ने लगे, फिर लोग ले जाने भी लगे, फिर साधन और भी बढ़ गए, तांगे में भी जाते। हाँ, उसके बाद फिर चलते बस ये दौर चलता रहा। फिर मेरे गाँव में एक ऐसा मेरा भाग्य उदय हुआ, पंडित जगन्नाथ जी हमारे गाँव ने, फौजी एक्सपायर हो गया वो, उसकी सिस्टर की शादी थी, वो कलंगा ब्याह रखी है बतेरी, उसकी शादी में वो फौजी ने प्रोग्राम करवा दिया। तो पंडित जगन्नाथ जी बहुत यंग थे, सुतरे छल्ले नौजवान, महाराज जी कृष्णदास थे साथ में उनके, जो खरखोदा में आश्रम था, दादा नागदेव का मंदिर बना। उसके बाद में तो फिर मैं भी साथ में रहा। बस वो पंडित जी का प्रोग्राम फ्लॉप गया, पंडित जगन्नाथ जी का। पप्पू का मेरा ही कार्यक्रम सुना लोगों ने, क्या तो लोगों ने जगन्नाथ के बारे में अनुभव नहीं था, बस वो बच्चों की तरफ ही लुभ गए, बच्चों की तरफ लुभे। तो हमें भी महसूस होया, क्योंकि हमें गाय के बारे में ज्ञान था, हम खुद प्रभावित हो गया मैं तो जगन्नाथ के ऊपर, कि मैं मतलब उनको मैं सुनता रहा। वो जैसे एक हवाई जहाज जैसे एक हंस उड़ता है, धोरे सुतरे छल्ले पूणी में एकदम गोरा चिट्टा रंग, हाँ, इतना सुंदर गाना गा दिया, लेकिन लोगों को रास नहीं आया, तो वोटिंग होगी। तो 6 महीने के बाद में उराव निवास ने फिर पंडित जी बुलाए, निगामत गुरु जी जब बचड़ लिया हम, और महाराज जी भी बड़ा प्यार किया, दौरे बैठे रहे, बच्चे थे। 6 महीने के बाद पंडित जी ऐसा प्रोग्राम करके कई दिन तक दीवार बोली और मेरे को साथ में ले गए। मेरे पिताजी ने कहा, पंडित जी देखिए बच्चा है, बोले ऐसा है पंडित जी, चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में तो ओह पंडित जी के मेरे पिताजी उनको पंडित जी, वो मेरे पिताजी को पंडित जी। और बाद में जब गुरु जी हमारे वहाँ गांव में आए, वैसे मिलने के लिए आते जाते थे, मैं भी आता। तो मेरे ताऊ थे, रतीराम एक्सपायर हो गए, वो उन्होंने इशारा कर दिया, भाई ये लड़का आप पंडित जी को दे दो। मेरे पिताजी को बोला ठीक से भाई रतीराम आपने कह दी तो कोई दिक्कत, ले जाओ। तो वहाँ से मतलब आपका गाने बजाने का, वहाँ जो उस वक्त तो गाना बजाना तो था ही, लेकिन पंडित जी के प्रोग्राम तो बहुत हुआ करते। फिर दादा नागदेव मंदिर के लिए गुआंढ में समचाने प्रोग्राम होने लगे। तो उस वक्त में मुझे कोई भी साज अपने आप आया, अपने आप, किसी से सीखा नहीं मैंने। बेंजू भी अपने आप, घड़वा भी अपने आप, जैसा भी बाजा भी अपने आप बजा लेता हूँ मैं, सारा अभ्यास का है। अब तो मैं पास व्यवस्था होगी गाने की। तो उस वक्त हमें वहाँ से रवानगी करी पंडित जी के साथ में, मैं बीच में सुनाऊँ। फिर मेरे को हो गया था करीब साल भर के करीब। उस वक्त राजकिशन के दर्शन हुए, राजकिशन वहाँ आया, गुरु जी बोले ये भी तेरा गुरु भाई अभी। तो राजकिशन उस वक्त से बिल्कुल पतला था, और बाद में देखो भगवान की कृपा से वो कितना आगे गया। और मैं फिर वहाँ 1-1.5 साल के करीब हो गया। तो मेरी माँ बोली मेरे पिताजी को, बाबा जी यहाँ जरूर है, बड़ा बेटा बाबा जी बन गया तो मुश्किल हो जाएगी खड़ी, रंग चढ़ गया था बाबा जी का, हम तो फिर किसी दिन के ना रहेंगे। तो फिर मेरे पिताजी मेरे गुरु जी को बोले, पंडित जी माफ़ी चाहूँगा, इसकी माँ को नहीं मेरे को जीने नहीं देती। और बोला ठीक है कोई बात को नहीं, ये बालक मेरा ही है और मैं मिलता जुलता रहूँगा, अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ज़्यादा ही खुबात नहीं करवाई इसने, अरे इतने दिन रहा है ना। वो तो इसने, हम इसको कहते थे भी तू यूं कर, तो जो कहते थे वही इसने उससे भी बेहतर आगे पाता है वो। तो ये ज़्यादा खुबात कुछ इसके अंदर में है, ज़्यादा खुबात की जरूरत नहीं। जो हमने बातें थी जो काम की, भाई जहाँ ज़्यादा बैठे हो लोग वहाँ कम बोल रहे, कोई बात प्रश्न करे जो उसका जवाब जब भी दे। तो कई बातें हमने बता दी, उन पर इसका अमल पूरा है।
मैं आ गया। फिर यहाँ फिर मेरा 4 साल का यहाँ आने के बाद में फिर मेरा भी गुरु जी की तरफ ध्यान हो गया। जी नहीं लगा मेरा कई दिन, क्योंकि वहाँ का जो माहौल था वो एक संत सिस्टम था, वो रास आ गया था, मेरे गला उतर गया था वो। लेकिन मैं माँ की ममता थी, माँ की तरफ भी ध्यान गया। अब वाच गुरु जी ने भी करा कि माता पिता का जिंदगी भर भी उतरे कर्ज नहीं, इनकी सेवाएं करते हुए केवल फर्ज नहीं। तो मैं बड़ा बेटा होने के नाते, छोटी छोटी बाण थी, बड़ा छोटा भाई था मैं, वो छोटी जो गुड़िया थी बाण मेरी, तो उनकी तरफ भी मेरा मोह था। याद तो आती है वह, उस वक्त ही आती थी, लेकिन वो भी भाई भाई। तो मेरे चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया। चाचा जी एक छोटा सा थोड़ा सा आपने टोकना चाहेंगे, जब आपने फैमिली का जिक्र करा है, परिवार का जिक्र करा है, तो एक बार आपके पारिवारिक दृष्टि मतलब जो पृष्ठ है वो उस पर वो रहांगे। आपने अपने जन्म के बारे में और बताओ कि आपका जन्म कब हुआ था। देखो मेरा जन्म में वैसे तो हमारे देसी भाषा में तो तिथि फलाना, अब तो पहले तो ये याद हुआ कर दी न्यू था, वो फलाने फलाने के बाद वो कब होया था, उससे दिन मारा होया था। वो यादाश्त के लिए दूसरे का सहारा लेते थे। अब उस मेरा जन्म कागजों में 15/2/62 है। अच्छा। अभी उसमें भी वो कहे यो पहले में लिखवा दिया। अच्छा। मेरी माँ कहे तो तेरा यो है को नहीं तो बाद का है, तो मैं वो बात का और छोटा कर दिया तेरे मखा में। बोली भाई बेरा नहीं हो, हमने तो देसी आदमी थे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई में भी इतना वो नहीं था। पिताजी तो पढ़ रहे थे, तो उस वक्त ज्यादा इतना वो पिताजी पिताजी का जीवन तो बड़ा संघर्षशील रहा है। अच्छा। वो 14 साल की उम्र में तो कलकत्ता चले गए थे। अच्छा। छोटा परिवार, बिल्कुल सबसे बड़े वो थे। एक मेरी बुआ थी, वो एक्सपायर होगी, खुदा ने ब्याह रखी है, और 4 भाई थे मेरे पिताजी। एक अनमैरिड वहाँ शुरू से ही कलकत्ता था, वो चला गया, उन्हें शादी नहीं कराई। मेरे पिताजी ने खुद अपनी शादी करवाई, माँ बाप बचपन में गुजर गए, फिर अपने भाई ब्याहे, फिर उनका लालन पालन किया, बस फिर 14 साल कलकत्ता रहे। वहाँ एक लावारिस हो गया उनका, जो रहन सहन था गांव में। किसी ने प्लाट में खुट्टे गाड़ दी, किसी ने पशु बांध दी, इसी तरह से उन्होंने जाके किसी ने बताया भी ये तो बिल्कुल बिछड़ गया मेला। तो वो फिर वहाँ से वो आगे तो उस वक्त जाने पैसा भी नहीं था, कोई काम धंधे बितले नहीं थे। और कलकत्ता आज जमाने में रह जाते तो हमने क्या पता नहीं, वो गाना का जानने नहीं होता। उनका बड़ा संघर्ष रहा। उस पूरे मैं हरियाणा का तो नहीं उदाहरण दे सकता, लेकिन मेरी नगरी का तो उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मेरे पिता जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं था। पहले आदमी वही भी बोले, वो किसी भी बिरादरी से कोई संबंध रखता था, उसको पहले राम राम करना, पहले हृदय से लगाना, बोलना, और कभी घमंड की गर्व की ये तो बात सुपने में भी नहीं थी। गीता पढ़ना, बस ये उसका देह था। अच्छा। बस। अच्छा, भाण भाई कितने आप? भाण 5 है मेरे। 5 भाण। हम 3 भाई थे। अच्छा। एक भाई एक्सपायर हो गया। अच्छा, आप सबसे बड़े हो? हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये हरिओम शर्मा। अच्छा, ये सबसे छोटे थे? हाँ, ये सबसे छोटे। अच्छा। एक भाई है मेरे छोटा, सुरेश, वो गाँव में रहता है। अच्छा। अच्छा, फिर आपने मतलब पढ़ाई शुरू करी जब, हाँ, तो घर का नन्नू नहीं कही कि भाई तू तो गान बजान में ज्यादा चला गया, पढ़ाई का ध्यान ना दे रहा? खूब। अच्छा। मेरे पिताजी ने कही, हाँ। मेरे लोगों ने भी कही। मेरे जो पड़ोस के, हमारा गांव में आधा गांव हमारा ही है। अच्छा। हमारा थोड़ा बड़ा है, तो जो हमारे जो घर के पड़ोसी थे, और हमारा नेक भी थोड़ा बड़ा है, तो बुजुर्ग मेरे भाई लागे हैं। तो वो मेरे पिताजी को कहते यो गाना सिखा दिया इसको। बोले अभी मन्नत को सिखा ने, तो अपने आप ही लगन हो रही। बोले ये तो लूचे लफंगे आदमियों में रहना है, जो शराबी हैं, सुल्फई हैं, वो उनके अंदर बैठना तो गुंडा तत्व है, इनकी कोई मेज थोड़ा ही है। बोला भाई मेरा तो, बोला देख ले भाई चाचा, बोला तू अब भी हमारे एक भूरू था, वो एक्सपायर हो गया, बुजुर्ग था, हम मेरा भाई लग गया था। उसने कही, बोला चाचा ये बदमाश टाइप में हो जाएगा, इसको संभाल लो। बोला भाई के संभाला? बोला हमारा खानदान में किसी डैडी भी, जब तो मेरे डैडी मुझ भी नहीं आई थी, वो बाद में ये उदाहरण भी दे दिया उन्होंने, हमारे खानदान में किसी ने डैडी भी नहीं रखी। लेकिन बोला भाई क्या करा। लेकिन उसके बाद में फिर जो इस गायकी का रिजल्ट आने लगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोग बाग आते, गुवांड की मानी हुई हस्ती, गणमान्य व्यक्ति, साधन संपन्न आदमी जो आते बुलाते, तो पिताजी का भी जी खुश होता। पिताजी की एक लगन रहा कर दी भी मेरे लड़के ने, मेरे छोरा ने सुरक्षित घर छोड़े जी, हमने कोई लोग लालच ने। अच्छा, पढ़ाई आपने मतलब गांव के स्कूल तक करी? हाँ, गांव के स्कूल में ही करी मैंने बस। अच्छा, गांव में कितना? उस वक्त तो मराठवी का ही था। अच्छा,
तो पढ़ाई लिखाई कितना ही करी? मैट्रिक तक करी, पास बल्कि ओपन करी मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक ओपन तक? हाँ, स्कूल तो नहीं करी आपने? हाँ, स्कूल तो नहीं करी, वहाँ कड़े टाइम लगा था, लोगों ने लागण दिया टाइम। अच्छा, मतलब गायकी में इतने बढ़ गए कि आप? हाँ, मत व्यस्तता इतनी थी कि मतलब ये सोचते अब भाई, और कोई ये भी नहीं था, कोई लोभ लालच है, कोई धनी की बखेर कर रहा है, पैसा ही नहीं था। पैसा नहीं था। पूरी रात में घने तक ज्यादा है ज्यादा 20, 25, 30 रुपए आते थे, और 31 रुपये दे दिंदा, कोई 51 दे दिंदा, बस ज्यादा धनवान। आहिस्ता आहिस्ता 100 हुए, फिर 200 हुए, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गाना गुआंड के प्रति चलते चलते फिर उस समय में भी खेकड़ा में लेके गए मेरे को। अच्छा। यूपी के 10 आदमी आए थे, तो ये छोटे छोटे गायक हैं बीजला भिवानी में, तो मेरे को लेने आए, 2 दिन रुके मेरे पास, पिताजी के पास। कितनी उम्र होगी उस टाइम पे आपकी? उस टाइम मेरी उम्र होगी ज्यादा 15-16 साल की। फिर घर के नाट्य नहीं इतनी दूर भाई जा? ना, नहीं नाटे। अच्छा, वो आदमी 2 दिन रहे ना, उनका विचारधारा देखी। अच्छा। और फिर मेरे साथ गांव के भी पूरी पार्टी भी थी ना, वो भी तो देख रेख में थे ना, सुरक्षित रखा कर दे। और फिर इतने हम भी कोई ना, अभी कोई बुला ले तो हम चले जाओ। हमारा मकसद ये था, गाना तक सीमित है। मैं गुरुजियों के इतने दिन गांव में रहा, बालक होने के नाते, और बल्कि सामर्थ्य भी 15-16 साल 20 साल का सामर्थ्य हो जाए तो कहीं कोई बुराई नहीं मिली। गुरुजी यही बात कहा करते। अच्छा, आप घर में सबसे बड़े थे? हाँ, मैं सबसे बड़ा। तो जब बड़ा होता, जिस तरह आपके पिताजी थे वो भी घर में सबसे बड़े थे, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी। मेरे को तो आपके ऊपर भी ऐसा होया होगा कि भाई पूरी मतलब परिवार की जिम्मेदारी आई हो? सर्वा जिम्मेदारी। अच्छा, तो आपके पिताजी थे वो घर में सबसे बड़े थे और आप भी घर में सबसे बड़े थे, तो आपके ऊपर कदे ऐसा नहीं आया कि भाई घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो ये जो गाना बजाना है इस तरह की इनकम तो हो नहीं, तो इसने छोड़ कर कि मैं ऐसा रोजगार लागो कि भाई कि इनकम हो, घर की जिम्मेदारी मतलब निभा पाओ आप? नहीं, वो ऐसा था पहले तो, इतनी कोई डिमांड नहीं आकर दिया, सादगी का जीवन था। हाँ। और फिर सादा परिवार है हमारा। अच्छा। भगवान की दात है, खेती बाड़ी भी ठीक है। अच्छा। तो पिताजी का भी हिसाब किताब ठीक था, तो ज्यादा न्यू तो कोई नहीं, धन के खाल भवे हैं, रोटी में कोई घाटा नहीं था। तो मैं अपनी लाइन में आगे बढ़ने के लिए मेरी एक लगन थी। अच्छा, जमींदार भी है? मैं कोई परेशानी नहीं किया करता। अच्छा। मैं इंडिपेंडेंट छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। मैंने क्लियर कर दिया, अभी मैं न मेरे को बोलते थे कुछ, जो उनके प्रयास थे वो मैंने स्वीकार नहीं करे। भाई उनका प्रयास ये था, अभी तो बंद कर दे। हाँ, तो मेरी लगन ये थी कि जैसे 1-2 गांव का भी कह देता, अभी जैसे यूं आगे बढ़ते गए तो आलोचना तो होती है, इसको गाना नहीं आता, ये है वो है, तो उन बातों में फिट करता रहा। अच्छा। भाई मैं ये क्यों कर रहा है, मतलब ऐसी बात ये क्यों तेरे प्रति क्यों कर रहा है, इसका मतलब तुम तेरे में कमी है, तो अपनी कमी को दूर कर, तो ऐसा कर, इसको कोई योग जकरा करे, इसको दूसरे मना करें, तो ऐसा कुछ करके दिखा। हाँ, तने इसको बारे में गुस्सा होने की जरूरत को नहीं इसको ये कहने की जरूरत, तू मेरे बारे में क्या कर रहा है। मैं सुनता रहा और गुणता रहा। 1-2 लक्ष्य रखे मैंने। तीसरा लक्ष्य ये रहा, मैं अपने कर्म पर चलता रहा। बस मेरी लगन यही रही कि मैं अगर ये लक्ष्य मैंने इसकी लक्ष्य पर कदम रखा है, मैं गायकी में, तो मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। पूरा मेरा एक ही सूत्र में बंध गया। मेरे द्वारा तरह की बात आती, वो फलाना आदमी ऐसे बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, मेरे को छोड़ के भी चले जाते गांव वाले। अच्छा। वो किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो मैं उसका ही मंथन करता। बच्चा था जब भी, तेरे को क्यों छोड़ के, इसका तेरे को कुछ आता नहीं, तो इस कमी को भी दूर कर, तो इनको मजबूर करे, एक दिन ऐसा करे तो इनको मजबूर भी करे। खुद मजबूर हो कि भाई आपके पास मजबूर हुए, और मजबूर हुए वो। अच्छा, तो आप कदे मतलब किसी का प्रोग्राम देखने भी गए? रागनी का प्रोग्राम ले देखने जाओ ना, मैं किसी का प्रोग्राम देखने के लिए नहीं गया। अच्छा। मैं गायकी में, गाने में किसी के प्रोग्राम देखने नहीं गया तो मैं गाने के लिए गया। चाहे कोई भी आ रहा था, निमंत्रण चाहे छोटा मिला हो चाहे बड़ा मिला हो, लेकिन मुझे ये लालसा नहीं रखा अभी मैं जाऊँ तो मुझे कुछ मिलेगा। अच्छा, बस वो शौक था भाई, शौक था अपनी। पहले हम अगर कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि इसको कुछ आता है कि नहीं आता है, तो फिर लोग कैसे बिल्कुल जब तक लोग विश्वास नहीं होगा भाई हाँ यो गास का है, यो से उस तरह का बंदा, ये गायकी में सर्वगुण संपन्न है या अधूरा है, या इसको कुछ आता है कि नहीं आता है, या काम बंडे है। बिल्कुल सही बात। तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाता ना। पार्टी से भी यात्राएं मिलती थी, पैसा मिलता नहीं था, साधन के रूस जाते। बिल्कुल। अच्छा, मेरी लगन यही रही, अगर तू पैसे मांग लेगा तो कभी ये न्यू कहते
पीछे किस बात के तनके में आता नहीं। तो मैं अपना धैर्य रखा, तो मैं उनको बड़ो के ले जाता, आप जैसों का सहारा लेता, भाई तू कह दे इसको ये चाल पड़ेगा, तू कह दे इसको चाल पड़ेगा, अगले प्रोग्राम में मिल जाएंगे, अगले प्रोग्राम में मिल जाएंगे। और एक दिन ऐसा भगवान ने मौका दिया कि वो धन के खाड़ पहनने लगे, उनके उनसे पैसे नहीं गिने। बिल्कुल सही बात। जो लोग वो निराश थे कि पैसे नहीं मिल रहे, उनसे पैसे नहीं गिने गए, बिचड़ गए। बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर, गोवा, भूटान, लगभग पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जब तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो बाद में बनया है, अब हरिद्वार, गंगोत्री, आप इंडिया का कोई कोना भी मैंने हरियाणवी गायकी में नहीं छोड़ा। ऐसा लक्ष्य 91 में दिल्ली प्रोग्राम था, तो दोबारा लक्ष्य प्राप्त हुआ, बीच में 4 साल का गैप रहा। 91 में दादा देव की ऐसी कृपा हुई, बस वहीं से दोबारा जीवन दान प्राप्त हो गया, फिर मुड़ कर नहीं देखा। अच्छा, तो जो आपने दादा जगन्नाथ जी थे, हाँ, वह गुरु धारण करे, हाँ, तो किस उम्र में करे थे कि अमर हो गया? वो तो उम्र आप ये मान के चलो, ये 77-78 की बात है। अच्छा, 78 के आसपास की बात। 78 के आसपास की बात है, तो मतलब आप 14-15 साल के थे? हाँ, तो बिल्कुल ही बालक, बिल्कुल बालक। डीडीए में सर्विस किया करते गुरुजी। हाँ, डीडीए में कराया, साथ में चला जाता कई बार दिल्ली। अच्छा, तो फिर जब आप गुरुजी द्वारा गए, हाँ, तो फिर पढ़ाई तो बीच में छूट गई होगी? नहीं, वहां से चढ़ने पड़ा मैं। अच्छा, आप वहाँ जाके पढ़े? हाँ, स्कूल में? हाँ, पढ़ा। अच्छा, अभी मेरे याद है वो स्कूल में जाकर था महाराज जी, और ये जो गुरुजी यहाँ लड़का है अमित नहीं, गुरु सुभाष। अच्छा, तो मैं सब दोनों साथ में जा कर दे। अच्छा, गुरुजी कृष्णदास हमारी देख रेख रखा कर दे। हम गुरुजियों के पास में भी जाते थे। शाम को गुरुजियों के पास में गणमान्य व्यक्ति, राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, वो महाराज जी के पास में वहाँ आते थे। और कम से कम भी, ज्यादा नहीं तो गुरुजी जगन्नाथ जी दिल्ली से आते थे, तो वहाँ पहला समय गुरुजियों के पास में दादा नागदेव के मंदिर में आते थे वो। अच्छा, बाद में घर जाते थे। अच्छा, आप कदे दादा गुरुजी तक मिले? क्योंकि जो जगन्नाथ जी हैं थे, उनने भी जो पढ़ाया करता मास्टर, वो ही गुरुजी बनाए थे। हाँ, राम भगत जी। नहीं, मैं नहीं मिला, उनसे नहीं मुलाकात, सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, तो कितने दिन रहे आप फिर दादा जगन्नाथ जी? रहे मैं करीबन 1.5 साल के करीब रहा। 1.5 साल करीब। हाँ, तो आपने फिर मतलब जो संगीत की शिक्षा या जो गायकी की, बस मैं वो वहाँ दादा नागदेव का जो मंदिर है, वहाँ जंगल है, तो बेंजू वहाँ दादा नागदेव के मन्ना पे में रहता था। तो मैं अपने एक बोरी और एक वो बेंजू आगे बिल्कुल एक शांत जगह पे चला जाता। तो वहाँ मेरे को गुरुजी पर छत पे खड़े होकर बोलिया कर दे, आवाज दिया कर दे, तब मैं आता। तो मैं इतना पागल हो जाता, उसको बजाइए जाता एक ही धुन को, फिर वो दूसरी धुन को देखता भी यहाँ टेकी थी, ये कैसे बजेगी, फिर दूसरी भी निकल आती। रिश्ते करके मैं फास्ट हो गया बंजू में। अच्छा, तो जो दादा जगन्नाथ जी थे, वो किस तरह तो समझाया करते? मार के, डांट के, प्यार से? उन जैसा तो वो कभी डांट कर, मैंने कभी गुस्सा ही नहीं देखा उनमें। अच्छा, उनका प्यार ही गुस्सा था। अच्छा, मान लो कभी गलती हो जाती तो फिर किस तरह समझाते? गलती होती तो अलबत्त में तो गलती होती नहीं, और होती तो बड़े प्यार से समझाते थे। मतलब वो उसमें ये झलक भी आती, हमने सामने वाले ये मान कर चलना चाहिए गुस्से में। अच्छा, हमारे दौरान एक किस्सा आया कि आप ऊंचे सुर में गाया करते, और दादाजी आपने हमेशा नु गाया करते कि ऊंचा घना गावा है, घना ऊंचा गावा है। हाँ। और आप कदम ऊंचा गा दिया करते, तो आपने फिर डांटा भी करा करते। हाँ, डांटा कर दे, उस वक्त डांटा कर दे। अच्छा, और इसलिए डांटा कर दे कि जब बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाता है ना, तो ये जो घुटना है ना, ये इसका रिजल्ट आता है। अच्छा, आवाज का खुले। अगर पूरे सुरों में 18 साल के बाद ये घुटना पक गया और आवाज पूरे सुरों में आ गई, तो गायक बन गया। अगर ये घुटना अब जवाब दे गया, तो आवाज का टोटा रहेगा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसलिए वो मतलब अनुवाद भी अभी तय तो थोड़ा रुक जाए, इतना उत्साह मत बोला करे। अच्छा, इन्फेक्शन हो जाए, गले में दिक्कत आ जाएगी, ये बात कहा कर दे मेरे को। अच्छा, फिर शादी किस उम्र में हुई था आपकी? शादी तो मेरी शादी भी जल्दी होगी। किस उम्र में? आपके गुरुजियां का मतलब पास तो वापस आना को पहले या बाद में? आने के बाद में। बाद में हुई? हाँ, बस ज्यादा घनी नहीं तो 18 या 19 साल की उम्र में डाडी जब भी नहीं आई थी। अच्छा, पहली बार डाडी आई थी बस। अच्छा, हाँ, पहले शादी भी वक्त किया करते। तो फिर घर का ने शादी इस दाब में करवाई कि भाई गाना छोड़ देगा या रोजगार सिर लग जाएगा, या फिर बहनों होगी? नहीं, इसमें नहीं।
वो उसमें क्या था, शुरू शुरू वो दौर था, ज्यादा बच्चे को बढ़ाया नहीं होने दिया करते, बढ़ाया नहीं होने दिया करते, बचपन में जल्दी शादी कर देते थे। हाँ। अच्छा, फिर शादी जब आपकी होगी तो कुछ अड़चन नहीं आई कि गान बजाना में? कोई अड़चन नहीं आई भाई, सहयोग मिला, अड़चन नहीं आई कदे, मतलब नू नहीं होया कि भाई जीवन साथी ने तो पूरा सहयोग दिया। अच्छा। उन्होंने तो पूरा मेरा घर ही आबाद कर दिया। अच्छा, इतनी शालीनता, इतनी विचारधारा उनकी। एक फिर नू है कि शादी होने के बाद में घर की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गया है? नहीं, वो उस जो मेरे पे अटल रहे। अच्छा, वो भी जिम्मेदारी आपने बिल्कुल अटल रहे सारी। जो हम इस बात कहीं पर भी इसमें कोताही और आलस नहीं दिखाया कि इस चीज की कमी होने, इस कमी के कारण हम सुननी पड़े। अच्छा, नहीं, अपने कर्म पे अटल रहना, फल देना भगवान का हाथ, अपना कर्म तो करो। अच्छा, फिर आपने मतलब शादी होगी, गाना बजाना भी सीख लिया, पहला प्रोग्राम कित करे? अभी प्रोग्राम तो शुरू से इतने प्रोग्राम तो कहाँ याद रहेंगे, प्रोग्राम तो नहीं। एक नो है ना कि भाई हाँ, उस प्रोग्राम तक मतलब एक स्थापित कलाकार हो गया, या उस प्रोग्राम तक पहचान मिल गई? नहीं, देखो गाना तो सन 77 से ही शुरू हो गया था, बचपन से। अच्छा। तो उस वक्त इतने मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। अच्छा। जिला में प्रसिद्ध हो गए थे। फिर मेड़ों में जैसे भागवत का मेला है, और बड़े बड़े मेले हैं, जो हमारे गुवाहाटी में सांवड़ है, इंडोल है, ये बड़े बड़े मेले हर दिन मेले में जा कर दे। देवी माई का प्रोग्राम है, बाबा हरिहर का है, भागवत में शिव भोले का है। तो इनमें लोग बाग हमारे रागनी सुनने के लिए बहुत आते थे। एक बार तो भागवत में बारिश आ रही थी, एक पेड़ था नीम का, बड़का था, मेरे ध्यान नहीं, वो पेड़ टूट गया, कम से कम 200 जने पड़े हमारे ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर बैठे थे और रागनी सुन रहे थे। तो मतलब लोगों में इतनी वो होगी थी कि भाई ये बाली आना चाहिए, बाली का प्रोग्राम सुनाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब ये। अच्छा, तो ये तो है कि भाई एक तो मेले के प्रोग्राम, एक डेरे के प्रोग्राम, एक वो है जो आजकल जो स्टेज प्रोग्राम चल रहे हैं ना, इस टाइप के प्रोग्राम कब नहीं? उस वक्त पॉलिटिशियन प्रोग्राम भी किए हमने। अच्छा। जो यहाँ क्षेत्रीय थे, चौधरी बंसीलाल का लड़का सुरेंद्र था, हमारे गुवाहाटी का परसा पहलवान था, तो वो हमने ले जाते। अच्छा। और यहाँ पूरी कैंची जुनसी में टोपी कुर्ता पजामा पहना के न, वो सरकारी वो थे सारंगी वाले, ढोलक वाले। अच्छा। वो हमारे साथ रहते, पब्लिक हाँ पक्के साथ पे गाया। अनुभव भी नहीं था, लेकिन बहुत बढ़िया गाते थे हम। अच्छा। गाने का तो पता ही था, गाने में तो कोताही थी। जो दादा जगन्नाथ जी थे वो भी हमने सुना है कि पक्के साज पे गाया करते पहले पक्के साज पे गाया करते। तो आपने जो स्टार्टिंग करी, जो शुरुआती जो दौर था, वो पक्के साज पे रहा? वो सब गढ़वे बंजू पे। हाँ। अच्छा, मतलब आप जब गए थे तब गढ़वे बंजू गढ़वे बंजू को मान्यता मिल गई थी उस वक्त। अच्छा। गढ़वे बंजू को पंडित जगन्नाथ की देन है, इन्होंने इसको गाने वाले दौर भी बहुत से थे। ये भी हमने सुनने में आया। मेला है वहाँ, बहुत महासिंह बेटानिया था और गणे गायक कहा करते, हम छोटे छोटे थे, तो हमारे पास भीड़ ज्यादा रहती थी। अच्छा। हाँ। एक यह भी हमने सुनने में आई है कि जो गढ़वा बेंजू है जो गढ़वा है, इसने जो आजकल के जो चलन में आ रहा है, ज्यादा गढ़वा बेंजू पे रागनियों है, ये दादा जगन्नाथ जी लेकर आए थे। हाँ, मतलब था तो देखो, ये तो है नहीं कि जगन्नाथ ने कहा जब बंजू बने, हाँ, जब मटके बने, ये चलते तो पहले तभी, लेकिन ये गढ़वे बंजू का जो चलन था, शुरुआत करी पंडित जगन्नाथ ने, क्योंकि गुरु जी ने प्रोग्राम करी गुवाहाटी में आपस में, तो गाना तो उनका दी बेस्ट था। और कविताई के बारे में लोगों को इतना ध्यान को नहीं था कि वो गाने से ज्यादा कवि भी हैं। तो कंपनी बाग में दिल्ली लोग बाग सुनते थे, और भी गायक आते थे वहाँ। लेकिन पंडित जगन्नाथ ने ये साबित कर दिया कि गढ़वे बंजू पे भी गाना हो सकता है। और गढ़वे बंजू पे ऐसा गाना हुआ, आज तक जो गढ़वे बंजू की चसक है वो दूसरे साज पर नहीं है। हमारे को लोग कहते हैं इतने पंजाब में देखो आप कितना साज चल गया आगे, लेकिन हमने सारे बाजे बजा के देख लिए। अभी ताजा आपको बताता हूँ, फरीदाबाद प्रोग्राम था युवा मंडल की तरफ से, वो यूट्यूब पे भी आ रही है। सरिता चौधरी ने, मैंने कहा तो मेरे पास कहीं टेलीफोन आया, बोला जी टेस्ट नहीं आया। अच्छा। गाना ठीक गाया, लेकिन वो सरिता ले रही थी, बोली इससे बगा लो, मका गा लेंगे। बोला टेस्ट नहीं, आज पाले भी था, रणबीर भी था, सत्य भी था, सब पुराने गायक बुला रखे थे वहाँ। और सबका दी बेस्ट प्रोग्राम रहा, जैसा भी गाना से जिसकी क्षमता थी उसी हिसाब से। और ये तो गाना तो है कुश्ती और गाना दोनों उत्तम कला बतावे, और समझदार जब गौर करते दिन घटती आऊं। अच्छा। इसका एक उफान होता है, दोनों ये जो कला है इनका उफान होता है, एक चरम है। वो चरम में आगे बढ़ गया सो बढ़ गया, और गया सो गया। अब देखो, मैं गढ़वे बंजू को जब सोच के हाथ दबा करते लोग, उन दिनों हम ठाठा के लिया करते,
गांव के लोगों हाँ, में बाहर गतवाड़ा में विश्वास उठ गया। हाँ। विश्वास उठा हुआ था कि ये किबरा क्या बोल देंगे। ये भरोसा नहीं था कि गंदा बोल लेंगे, ये ऐसा कुछ था लोगों में। तो जगन्नाथ जी ने ये साबित करके दिखाया भाई इसमें भी ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है इसमें। अब जगन्नाथ नहीं होता तो शायद लक्ष्मीचंद ही था। लक्ष्मीचंद को उजाड़ने में मांगेराम का भी योगदान रहा, लेकिन कम जगन्नाथ जी का भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीचंद के अलावा कुछ गाया ही नहीं, फिर तो अपनी कविता गाई। हाँ, शुरुआती चरण में तो उन्होंने भी लक्ष्मीचंद जी मांगेराम का एक गीत नहीं गाया उन्होंने। लक्ष्मीचंद के अलावा उन्हें खुद ने लक्ष्मीचंद के गाए, फिर अपने बढ़ाए। वो देखो ना, लाइन से हटके कविता ये पंडित जगन्नाथ की, गुरु जी की लाइन से हटके, कहीं पर भी चौराहा शब्द नहीं मिलेगा। अभी एक दो गायक की शिकायत आई है, भजन बना का आपने दे दिया, छाप आपने लगा दी, बेड़ा करके नहीं हो जाएगा। ये तो कह रहा कि संत सीख के छाप काट लो, सबका साड़ा होया करे। ये इतनी बात भी लोगों में जारी है, तब भी छाप काटते हैं। तो ऐसा ये कोई लिमिटेड फर्क हो जाएगा भाई, ये गा दिया तो उन्होंने। अच्छा, आपने जब गाना स्टार्ट करा तो अब जो दादा जगन्नाथ जी की जो बात है वो लगभग फिल्मी तर्ज गाया करते। हाँ, आपने मतलब कौन सी तर्ज गाने स्टार्ट करी? नहीं, हमने तो जो भी तरह से गुरुजियों ने बढ़ाई और हमें लगभग उनकी तर्जें, उनका गाना था वो पुरानी तर्जों पे था। अच्छा, पुराने गानों की तर्जों पे, पुराने गानों की तर्जों पे जो सदाबहार हैं वो रेडियो सुना करते। हाँ, रेडियो सुना करते वो रेडियो साथ में रख के उसको सुना करते। जैसे बाद में तो हम आकाशवाणी पे राजकिशन का होगा, मेरा होगा, वो सबके गाने सुना करते। तो वो कई बार कमी आती तो बताते फिर हमारे को, भाई तने इतना तगाजा किया, तने ये शब्द ऐसे कह दिया, जल्दी बोल दिया। हाँ, जल्दी बोल दिया, तो तेरे पीछे क्या लग रहा था। सरकार 8 मिनट देती है तुम्हारे को, तुम 6 मिनट में पूरा करना चाहते हो क्या? पूरी अवधि लो ना, उसका पूरा समय लो। जब रेडियो की बात आई है तो एक रेडियो पे आपने मतलब पहली बार कब गाया? मैंने शुरू में तो पक्के साज में गाना शुरू किया। अच्छा, 7 साल तक गाया मैंने उस पर। अच्छा, लेकिन उसमें ज्यादा गढ़वे बेंजू को ज्यादा महत्व मिला हुआ था, मैं सुर्खियों में नहीं रहा। अच्छा, और फिर मैंने इंटरव्यू दिया। हाँ। इंटरव्यू में पास हो गया, तो फिर लगातार आप देखते हो रेडियो पे, कोई सा दिन नहीं जब मेरे गीत रागनी नहीं आए। तो क्या उम्र होगी आपकी उस टाइम पे? सन उस वक्त तो पक्के साज बता जब भी तो यही उम्र थी, 15-16। अच्छा, पक्के साज पे मतलब आपने पहले हाँ। और फिर जब आप गढ़वे बेंजू पे जब आपने गाया तब की उम्र होगी? जब 20-22 की होगी थी। अच्छा, मतलब आपने मतलब काफी साल बाद जाकर फिर मतलब गढ़वे बेंजू पे गाना स्टार्ट किया था। हाँ, अब बिहाई हो गया। हाँ, अब बिहाई हूँ मैं। अच्छा, बिहाई मतलब? बिहाई का मतलब आई स्केल। अच्छा, अच्छा, हाँ, जो मतलब ऊंचे सुर में गावा। हाँ, अच्छा, फीस भी उसकी ज्यादा देते हैं। अच्छा, आजकल तो इतने हाई लेवल पे गाने वाले फिर कलाकार भी कम में रह रहे हैं ना।